तेजाबत विदेशी मामलों के जानकार इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी के पास चलूंगा। शरदेंदु जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के चारों तरफ हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान गिरता जा रहा है और टीटीपी सबसे बड़ा तनाव पाकिस्तान के लिए बन रहा है। लगातार वो पाकिस्तान के खिलाफ संदेश दे रहा है, उसकी सीमाओं में घुस रहा है, उसकी चौकियों पर कब्जा कर रहा है और उसके सैनिकों को मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ धमकी दे रहे हैं कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे टीटीपी को। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट आ रहा है, मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज की डेट में अगर उनको कोई एक्शन करना होता तो वो एक मिलिट्री प्रोफेशनल की तरह ऑपरेशन को लॉन्च करते, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान आर्मी सक्षम नहीं है। आज तक उन्होंने तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद की, फाइनेंशियली, आर्म्स एम्यूनिशन द्वारा, लेकिन कभी इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप या इस तरीके के छापामार युद्धकों के साथ वो लड़े नहीं हैं। उनको पता नहीं लग रहा कि क्या पाकिस्तान को हिट कर रहा है। अभी तक उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो अफगानिस्तान में, उसकी पूरी तरीके से मदद की थी। जब वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो किस तरीके का इफोरिया था पाकिस्तान में, और जब वो 2021 में सत्ता में काबिज हुए तो एक तरीके का ऐसा वातावरण उन्होंने क्रिएट किया जैसे कि उन्होंने विश्व फतेह कर ली हो, और यही तालिबान आज उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। इसकी वजह भी पाकिस्तान है। क्यों उन्होंने 24 दिसंबर की रात को एयर स्ट्राइक की? ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान। इस तरीके के अगर आप एयर स्ट्राइक करेंगे जिसमें महिलाएं बच्चों को मारेंगे, अफगानिस्तान के नागरिकों को मारेंगे, चाहे वो टीटीपी के नुमाइंदे थे या तालिबान के नुमाइंदे थे, लेकिन आपने उनको एक जख्म दिया, उनकी सॉवरेनिटी पे हमला किया, लिहाजा इससे अफगानिस्तान क्षुब्ध हुआ। और अब उनके ऑपरेशन किस तरीके से चल रहे हैं ये भी देखें। लगातार पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके नागरिक मारे जा रहे हैं, और तालिबान का वो कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं। वो सारे के सारे एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन इस तरीके में चलते कैसे हैं, पहले उनको ये समझना पड़ेगा। उनका एंटी टेररिस्ट या इस छापामार युद्धकों को किस तरीके से वो निजात पाएंगे, क्या ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कैसे बॉर्डर सील करेंगे। इसी बॉर्डर से तालिबान लगातार आ रहा था, जा रहा था। तमाम अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान में थे। अब आप उसको सील करेंगे तो उनमें एक रिसेंटमेंट आएगा। और साथ में देखिए पब्लिक सपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दो इलाके हैं जिसमें आम मानस, आम नागरिक टीटीपी का सपोर्टर है, और जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी पकड़ इन दोनों राज्यों में बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि आसिफ मुनीर सिर्फ जी। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर उनको मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है तो एक इसकी बड़ी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। और किस तरीके के इससे मिलिट्री भी ऑपरेशन आगे लॉन्च बढ़कर करेंगे? इससे भी आगे बढ़कर जो टीटीपी के प्रवक्ता हैं खोरासानी, उन्होंने एक संकेत दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सेना की असली ताकत, पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है और हमारा उद्देश्य होगा, हमारा कदम होगा कि हम उसके आय के स्रोतों को खत्म करें, उन पर हमले करें। और टीटीपी के इस बयान के बाद, उनके प्रवक्ता के बयान के बाद, पाकिस्तान आर्मी के कई सैनिक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। अब आय का स्रोत कौन कौन सा है पाकिस्तानी सेना का, मैं एक बार उसकी लिस्ट पढ़ के बता देता हूं। तमाम वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान की सेना ही चलाती है, जैसे कि फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, अरसरी बैंक लिमिटेड है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है, फौजी फूड्स लिमिटेड कंपनी है, अस्करी सीमेंट लिमिटेड कंपनी, अस्करी फ्यूल लिमिटेड है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, फौजी फाउंडेशन है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। ये तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो पाकिस्तान की सेना चलाती है और टीटीपी की नज़र अब इन प्रतिष्ठानों पर है। वो ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना किस बात पर इतना उछलती है, वो अपनी कमाई पर उछलती है, हम उसकी कमाई के स्रोत खत्म कर देंगे। और अरविंद साहब, टीटीपी के इस बयान के बाद, टीटीपी के प्रवक्ता खोरासानी के इस बयान के बाद, अब तमाम इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल मनोज साहब, इस्तीफा तो देंगे ही। इसकी वजह यह है कि उनमें एक खास तरीके का भय है टीटीपी के इस धमकी के बाद में। अब वो समझ गए हैं कि दरअसल उनसे पंगा मोल लेके कोई बहुत अच्छा नहीं किया है सरकार ने। और ये वाकई दुखद है कि पाकिस्तान की केवल आपने जो संस्थान गिनाए हैं वे ही नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की होम पॉलिसी, ये सब कुछ वहाँ की सेनाएं निर्धारित करती है। और आप जानते हैं कि अगर
आप किसी प्रोफेसर को बंदूक चलाने के लिए कहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो ठीक से चला नहीं पाएंगे। और आप किसी ब्रिगेडियर साहब को कहेंगे कि थीसिस लिखवा दीजिए, तो वो मुश्किल होगा उनके लिए। तो पाकिस्तान में यही होता रहा है, जो एक खास विशेष क्षेत्र में जिसकी विशेषज्ञता है, और वो है रक्षा। और उनको आपको फॉरेन पॉलिसी भी दे दी, होम की जो नीति है, गृह नीति तय करने के लिए भी आपने उनको दे दिया, जो वित्तीय संसाधन है उस पे भी सेना का अधिकार है। तो जो सब कुछ होगा, तो उस देश का क्या हाल होगा, वो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का अभी हो रहा है। तो बिल्कुल एक एक करके जो टीटीपी की जो धमकी है, वह वाकई खोखली नहीं है। पर देखना ये होगा, क्योंकि टीटीपी एक ढीला ढाला संगठन है, उसका नेतृत्व वगैरह एकदम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है। तो वह कार्य रूप में कितनी परिणत हो पाती है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है मनोज साहब। ये वाकई बड़ी चिंता की बात है, लेकिन इन सब के बीच टीटीपी ने प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व को धमकी भी दे दी है। ये भी बड़ी एक बात है। सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ असीम मुनीर धमकी तो दे रहे हैं कि हम कुचल कर रख देंगे, हम टीटीपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और वो लगातार इसे रणनीति बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ऐसे सीधा सीमा पर आकर तो लड़ता नहीं है, वो तो गोरेला युद्ध करता है। और ये प्रतिष्ठान छोड़िए, ये तमाम संस्थान छोड़िए, वो इतना क्रूर है कि जब वो आर्मी स्कूलों में बच्चों पर हमले कर सकता है और 100 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, बच्चे मारे जा सकते हैं, आप कल्पना कीजिए। तो उसकी क्रूरता का अंदाजा स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान की सेना को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा। इसलिए वहां पर पाकिस्तान में भी दो फाड़ हो गया है। पाकिस्तान के आधे लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के सेना के आधे लोग चाहते हैं कि तालिबान के साथ समझौता कर लिया जाए, और आधे लोग उनके विरोध में। अब इस कश्मकश में पाकिस्तान की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? शरदेंदु जी। अच्छा, मेरे से पूछा। देखिए, जिस तरीके से आपने इसकी व्याख्या की, बताया है, ये काबिले तारीफ है। मेरा मानना है कि देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अभी तक तालिबान को पूरा समर्थन दे रही थी, तो उनका डिवाइड होना इसमें बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज पे हमला हो रहा है। टीटीपी ने उनके तमाम कॉमर्शियल जो इंस्टॉलेशन है, जिसको सेना चलाती, उस पे एक तरीके का हमला बोला है, और तमाम नागरिकों को ये हिदायत दी कि ये आर्मी के कोई भी प्रोडक्ट जो आज की डेट में कॉमर्शियल मार्केट में है, उसको ना खरीदें। उनका और नागरिकों में इतनी पैठ है कि देखिए, उनकी इस अपील का बहुत बड़ा असर हुआ है। तो जहां तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, जिस तरीके के वो कमर्शियल इंस्टॉलेशन चला रहे हैं, वो उनके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, वो सरकार को चलाने में मदद करते हैं, ना कि प्रोफेशनल आर्मी का जो रोल है। अब वो कैसे तालिबान से लड़ेंगे जब उनके खुद के लड़ाके जो है, जो उनके सैनिक है, उनके साथ मिलजुल रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनको हथियार दे रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो नेचुरली इस तरीके का डिवाइड होना बहुत लाजमी है। और साथ में पाकिस्तान आर्मी ने किस तरीके से तालिबान से लड़ेंगे, टीटीपी से लड़ेंगे, उसकी कोई रूपरेखा नहीं दी। किस तरीके के ऑपरेशन लगाएंगे, क्या इंफॉर्मेशन वॉर चलाएंगे, किस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, किस तरीके से आप नागरिकों में अपने फोल्ड में उनको लेके आएंगे। क्योंकि आपको आज की डेट में उनका बेस खत्म करना पड़ेगा, उनकी सप्लाई लाइन खत्म करनी पड़ेगी, उनके छापामार लड़ाकों को खत्म करना पड़ेगा। इसकी कोई रूपरेखा नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि आसिफ मुनीर साहब का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सरकार के सिंपैथी में बोला गया स्टेटमेंट है। जैसा कि शहबाज शरीफ ने बोला था कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो टीटीपी का खात्मा नहीं करता या उसको मार्जिनलाइज नहीं कर देता। इसी के संदर्भ में आसिफ मुनीर ने भी स्टेटमेंट दिया। इसका कुछ ग्राउंड पे असर नहीं पड़ना है, और पाकिस्तान देखिएगा आगे आने वाले दिनों में इन्हीं तालिबान, इन्हीं टीटीपी के हाथों हारेगा। तमाम तरीके की उसको क्षति होगी, जान माल का नुकसान होगा, आर्थिक रूप से वो बदहाल है, और एक तरीके से बल्कनाइजेशन के दौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का लिंकअप हो गया और दोनों के जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज एक हो गई, तो पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ नजर आएगा। इसी के तहत देखिए, पाकिस्तान पूरे विश्व के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। उसने यूएई का दरवाजा खटखटाया, उसने सऊदी अरबिया का दरवाजा खटखटाया, उसने यूएन में भी जाके बोला, लेकिन वो किसी भी तरीके से सपोर्ट हासिल नहीं कर पाया। और पाकिस्तान की देखिए अप्रोच, टीटीपी के अगेंस्ट आप ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, अल कायदा और बाकी लोगों को आप नहीं कुछ बोलते हैं, तो आप टेररिज्म में भी दो भाग कर दे रहे हैं।
लड़ाकों में दो भाग कर दे रहे हैं। आप टीटीपी का खात्मा करते हैं लेकिन अलकायदा का खात्मा करने को तैयार नहीं। तो इस तरीके की जो आपकी टैक्टिक्स है ये कामयाब नहीं होगी। और मेरा मानना है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहा है। देखिए $60 बिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट किया है सी टेक जी पे, और जी उसके जी। जब इंजीनियर वहां काम करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी नहीं है। तो चाइना तमाम तरीके की कोशिश कर रहा है कि उनके जो वर्कर है उनको सिक्योरिटी दिया जाए। और अगर नहीं इससे देता तो वो अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो और एक खतरा, पाकिस्तान एक तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये एक खतरा मनोज जी। और है। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद सिंह जी, एक बयान टीटीपी ने एक और बयान जारी किया है, और वो बयान साफ तौर पर यह है कि देश में सत्तारूढ़ दलों, खासकर पीएमएलएन और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दी है टीटीपी ने, और कहा है कि उनसे कहा है कि सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करें। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान का जो शीर्ष नेतृत्व है सरकार का, उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है टीटीपी की तरफ से? बिल्कुल खतरा तो होगा ही, और ये खतरा होना लाजमी है। कारण ये कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी तो रही नहीं, और जो एरिस्टोक्रेसी के नाम पे, या जो खासकर वहाँ का जो ऊंचा तबका है, वो हमेशा से वहाँ के लोगों को लूटता रहा है। ऐसे में जब आप लूट लगातार मचाएंगे, तो वो लूट का जो विरोध होता है वो अलग अलग रूपों में फूटता है, और उसी में एक फॉर्म आतंकवाद भी होता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो आग भड़केगी। तो ऐसे में वो एक के बाद एक वहां के जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां के जो खासकर जो वहां पे जो रूलिंग क्लास है, उसके खिलाफ वहां की आम जनता में, वहां खासकर जो टेररिस्ट हैं, जो खासकर जो गरीब घरों के जो बच्चे आते हैं वो हैं, तो एक खास तरीके का जो क्लास डिफरेंस को लेकर जो एक गुस्सा होता है वह भी फूटेगा। और इसीलिए आप देखिए कि हर एक जो पाकिस्तान का जो कोई भी बड़ा सेना का जनरल हो, या कोई भी वहां का जो टॉप पॉलिटिशियन हो, वो हमेशा पहले अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों में पैसा इकट्ठा करता है, और वहां देखता है कि जब भी कोई यहाँ पे बुरी हालत होगी तो वो भागकर विदेश चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे या इंग्लैंड चले जाएंगे। और ऐसी हालत में जो पूरा जो सारा का सारा जो पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट होना था, और वो सारा का सारा विदेशों में जा रहा है, विदेशी बैंकों में जा रहा है, तो वो जो यूरोपीय ताकतें हैं, या जो खासकर जो गल्फ फोर्सेज हैं, वो दरअसल प्रगति करेगी पाकिस्तान की आवाम के पैसों पर। तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं, और उसका परिणाम उसे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। संक्षेप में शरदेंदु जी से एक सवाल पूछूंगा। शरदेंदु जी, जिस तरीके से टीटीपी ने कहा है, एक संकेत दिया है उसने कि पीएमएल नेताओं को कि आप अलग रहिए, हमारी लड़ाई सेना के साथ है और आप सेना का साथ मत दीजिए, उनके सपोर्ट में खड़े मत होइए। कुल मिलाकर उन्हें सरकार में बैठे लोगों से तकलीफ नहीं है, लेकिन अब टीटीपी ने तय कर लिया है कि हम सेना से मुकाबला करेंगे, सेना को छोड़ेंगे नहीं, उनके जवानों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इस तरीके के जब भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो एक तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात होती है। पीएमएल को जो एक तरीके की चेतावनी दी है उनकी लीडरशिप को, उनको बोला है कि आप इसमें ना पड़े। तो कहीं ना कहीं वो जो सत्ताधारी हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके अंदर मतभेद पैदा करने की कोशिश है। और साथ में एक तरीके का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, उसके तहत पाकिस्तान आर्मी को वो डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान आर्मी आइसोलेशन में आ जाएगी और पॉलिटिकल सपोर्ट उसका हट जाएगा, तो आसिफ मुनीर साहब या उनके जो जो जूनियर कमांडर्स हैं, उनमें जो लड़ने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगी, और वो हथियार डाल देंगे, और उनके लड़ने का वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो टीटीपी ने एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है, और साथ में बताया कि ये उनकी खुली जंग है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज किया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी में जिस तरीके का डिवाइड है, जिस तरीके के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आपने देखा होगा कोर कमांडर के घर में भी लोग वहां घुस गए थे। तो जो आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क है। तमाम तरीके के मतभेद हैं, और एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट टीटीपी का उनके आर्मी में है। उनको इसी के तहत इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि इसका असर नहीं पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी देखिए एक बड़ी ही अनप्रोफेशनल आर्मी है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, पॉलिटिकल रोल और इस तरीके के जो आपकी जो सोसाइटी को चलाने में अपना टाइम लगाती है, और जो प्रोफेशनल एक्यूमेंशिप होनी चाहिए, जो छापामार युद्ध को किस तरीके से रोकना है, उसमें उनको महारत हासिल है नहीं, और साथ में वो गिव अप बहुत आसानी से कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, देखिए इतिहास भी गवाह रहा है, लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरदेंदु जी का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पे हमें जानकारी